आज अपन सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, कला एवं संस्कृति, जिसका फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा लोक देवता। जिसमें आपको पता है अपन करते हैं पीवाईक्यूज, यानी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं, वो अपन ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हर क्वेश्चन की एक अलग ट्रिक रहती है अपनी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक लोक देवता। पूछा गया कि गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है ददरेवा, चूरू, करनाल, कोल्लून, कोल्लूमंड, या फिर यहाँ पे उड़ू कश्मीर। तो इसमें आंसर अपना आएगा ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। याद कैसे करेंगे ददरेवा चूरू को? वैसे तो नॉर्मल याद भी रह जाता है ऐसी चीजें, फिर भी अपन सभी क्वेश्चन की जो है वो अलग ट्रिक रखेंगे, तो इसकी भी ट्रिक है। गोगा को क्या चढ़ाते हैं? चूरमा चढ़ाते हैं। गोगा को चूरमा चढ़ाते हैं। चूरमा से क्या याद करें? चूरू। गोगा ने दाद दी चूरमे की, यानी चूरमा खा के गोगा जी ने क्या दी? दाद दी। की वाह, क्या चूरमा चढ़ाया। यानी दाद का क्या याद करेंगे? ददरेवा याद करेंगे। और चूरमे से क्या याद करेंगे? चूरू याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है संचोर, जालोर, लोहर, ददरेवा, या फिर परबतसर। गोगा जी की ओल्डी है दोस्तों सांचौर में। सांचौर में। क्या ट्रिक है इसकी कि गोगा जी सांचे मन से कभी ओल्ड नहीं होते हैं। ओल्ड मतलब पुराने नहीं होते हैं। यानी गोगा जी को सच्चे मन से अपन मानेंगे तो गोगा जी कभी क्या नहीं लगेंगे? पुराने नहीं लगेंगे। गोगा जी की ओल्डी, ओल्ड से क्या याद किया है अपन ने? ओल्डी याद की है। और संचोर से क्या याद, सांचे से अपन ने क्या याद किया है? संचोर याद किया है, ठीक है ना। कि गोगा जी को सांचे मन से अपन सांचे मन से गोगा जी कभी अपने को ओल्ड नहीं लगेंगे, पुराने नहीं लगेंगे, ऐसा है। क्वेश्चन आगे है कि किस लोक देवता को जाहर पीर कहा जाता है। किस लोक देवता को जाहर पीर कहा जाता है? ये मत समझना कि गोगा जी के क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि अपन सभी लोक देवताओं के पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो ये है क्वेश्चन कि किस लोक देवता को जहर वीर कहा जाता है। ऑप्शन है तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी। आंसर आएगा गोगा जी। कैसे याद करें कि मोहम्मद गजनवी ने युद्ध देखकर कहा था गोगा जी तो साक्षात जहर पीर है। ये टिप्पणी करी किसने थी? महमूद गजनवी ने करी थी दोस्तों। महमूद गजनवी ने की थी कि ये साक्षात क्या है? जहर पीर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है गोरखनाथ, बालीनाथ, भैरवनाथ, या फिर जालंधर नाथ। आंसर आएगा बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। कैसे याद करें? राम और बलि दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। राम से रामदेव याद करा, बलि से बालीनाथ याद करा। तो दोनों ही क्या है? बहुत शक्तिशाली हैं। जब रामदेव इतने शक्तिशाली थे तो इनके गुरु बालीनाथ भी क्या थे? बलवान थे, बलवान थे। तो राम राम और बलि दोनों ही क्या है? शक्तिशाली हैं। क्वेश्चन आगे है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की। कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ की। ऑप्शन है बाबूजी, रामदेव जी, भोगा जी, या फिर मल्लीनाथ जी। कामड़िया पंथ की स्थापना करी किसने? रामदेव जी ने। कैसे याद करेंगे? राम जी, रामदेव जी के, राम जी के नाम पर काम शुरू करो। अपन कोई भी काम शुरू करते हैं तो राम जी का नाम लेके, तो कामड़िया पंथ। कामड़िया से क्या निकाले? पहले दो शब्द काम। कोई भी काम करने से पहले किसका नाम लेंगे? राम, राम जी का। तो राम जी से क्या देखा अपन ने? रामदेव जी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी? रामदेव जी ने। क्वेश्चन आगे है कि रामदेव जी के मेघवाल भगत क्या कहलाते हैं। तो मेघवाल जाति के भगत रहते हैं रामदेव जी के, वो क्या कहलाते हैं? उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिंकिया, कामड़, जम्मा, या फिर नेजा। आंसर आएगा रिखिया कहते हैं उनको। तो कहते हैं रिखिया कहते हैं। कैसे याद करें कि राम जी की राखी मेघवालों के पास सुरक्षित है। राम जी की जो राखी है, या फिर रामदेव जी भी अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, कि रामदेव जी की जो राखी है वो मेघवालों के पास सुरक्षित है, ठीक है ना। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक दूसरी भी बन सकती है कि जो रामदेव जी की राखी करते हैं, राखी का मतलब रखवाली भी होता है, ठीक है ना। रामदेव जी की रखवाली करते हैं, रखवाली है वो मेघवालों के पास है, वो सुरक्षित है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन है लीलन, केसर कालमी, किरण काबरा, या फिर लीलागर, लीलगर। आंसर आएगा केसर कालमी। बाबूजी की घोड़े का नाम क्या है? केसर कालमी। कैसे याद करें? बाबूजी को हमेशा केसर बहुत पसंद है, ऐसे याद कर लें। क्या बाबूजी को केसर पसंद है तो इनकी घोड़े का नाम क्या हो गया? केसर कालमी, ठीक है। क्वेश्चन आगे है कि ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है। ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है?
ऑप्शन है तेजाजी, देवनारायण जी, पाबूजी, हड़बूजी। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी प्रसिद्ध है। ऊंट बीमार हो तो तुरंत पाबू को बुलाओ। ऊंट बीमार हो तो किसको बुलाओ? पाबू को बुलाओ। पाबू को बुलाओ, ठीक है ना। पाबू से बाबू याद कर लो। तबीयत खराब हो तो किसको बुलाओ? बाबू को बुलाओ। और ऊंट की तबीयत खराब हो तो किसको बुलाओ? पाबू को बुलाओ। ऐसे याद कर लो। क्वेश्चन आगे है कि प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन है रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, गोरिया बाबा। प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता भी बाबू जी को माना जाता है। जैसे पैसे प्लेग और पैसे बाबू जी। पैसे प्लेग और पैसे बाबू जी। प्लेग के देवता भी कौन है? बाबू जी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है पेमल दे, पेलम दे, शुप्यार दे, नेतल दे। इनकी तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। कैसे याद करें? तेज लोगों को हमेशा प्रेम मिलता है। तेजा जी से क्या निकाला? तेज शब्द निकाला। और तेज लोगों को ही हमेशा क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। ऐसे याद कर लेते हैं। तेज से तेजा जी हो गया और प्रेम से पेमल दे हो गया। ठीक है। क्वेश्चन है कि लाछा गुजरी की गाय किसने बचाई थी? ऑप्शन है बाबूजी, तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी। लाछा गुजरी, गुजरी का नाम क्या था? लाछा गुजरी नाम था। तो ये बचाई थी तेजा जी ने। यानी तेज रफ्तार से दौड़कर लाछा की गाय बचाई। तेज शब्द किससे निकाला है? तेजा जी से। कि तेज रफ्तार से दौड़े और लाछा की गाय बचाई थी किसने? तेजा जी ने। क्वेश्चन आगे है कि काला और बाला के देवता किसे कहते हैं? काला और बाला के देवता। ऑप्शन है बाबूजी, इल्लो जी, तेजा जी, कल्ला जी। काला और बाला के देवता कौन है? तेजा जी। तेजा जी के पास काला डसने आया था। यानी नाग किसको डसा था? तेजा जी को डसा था, है ना। सर्पदंश से मौत किसकी हुई थी? तेजा जी की हुई थी। इनके पास में जो काला और इनका नाम भी क्या है? काला और बाला के देवता कहे जाते हैं। और काला किसको कहते हैं? नाग को भी कहते हैं। क्वेश्चन है देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है उदय सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह, जय सिंह। इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या? उदय सिंह। यानी देव का धरती पर उदय हुआ। कैसे याद करेंगे? देवनारायण जी से क्या निकाल लिया? देव शब्द निकाल लिया। कि देव जब देव का धरती पे क्या हुआ? उदय हुआ। उदय हुआ। देव का धरती पे उदय हुआ देवनारायण जी का, जब इनका नाम भी क्या था? उदय था। उदय सिंह। क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? तो देवनारायण जी की फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बांधी जाती है? ऑप्शन है रावणाता, जंतर, तमाइचा, अलगोजा। आंसर आएगा जंतर। आंसर क्या होगा? जंतर। कैसे याद करेंगे? कि देवों के पास मंत्र और जंतर दोनों होते हैं। क्वेश्चन है कि गुर्जर जाति किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानती है? गुर्जर जाति कौन से लोक देवता को विष्णु का अवतार मानती है? ऑप्शन है तेजा जी, बाबू जी, देवनारायण जी, प्रभु जी। गुर्जर जाति मानती है दोस्तों देवनारायण जी को। कैसे याद करें? नारायण ही तो देव है। ये लोग क्या मानते हैं कि जो देव नारायण जी है, यानी देव देव नारायण दोनों को नाम नाम अलग अलग कर लिया कि नारायण है। नारायण किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को। कि नारायण ही तो क्या है? देव है। इसलिए ये देव नारायण जी को क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। क्वेश्चन आगे है कि हड़बुजी का वाहन क्या है? ऑप्शन है सियार, कुत्ता, घोड़ा, बैल। आंसर आएगा शियार। कैसे याद करें? हड़बड़ाहट में शियार डर कर भाग गया। यानी शियार को क्या हो गया? हड़बड़ाहट हो गई। हड़बड़ाहट नाम हड़बुजी से याद करा है। हड़बुजी से क्या याद किया है? हड़बड़ाहट। हड़बड़ाहट में शियार है वो डर के भाग गया। क्वेश्चन है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता लोक देवता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है मेहाजी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पिल्ला जी। आंसर आएगा हड़बू जी। कैसे याद करें? हड़ में ही असली शकुन छिपा है। हड़बू जी में ही असली शकुन छिपा है। यूं भी अपने याद हो जाता है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए नॉर्मली भी याद हो जाता है ये। हड़बू जी को मानते हैं। क्वेश्चन आगे है कि वीर कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन है शिव, विष्णु, शेषनाग, लक्ष्मण। आंसर आएगा शेषनाग। कैसे याद करें? कल्ला का मतलब ही शेषनाग होता है। कल्ला का मतलब क्या? काला, काला नाग। ठीक है ना। तो कल्ला नाम का ही मतलब क्या है? काला नाग। तो काला नाग क्या है? शेषनाग। तो वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कि चार हाथ वाले देवता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है कल्ला जी, बाबू जी,
तेजाजी, गोरिया बाबा। 4 हाथ वाले देवता हैं कल्ला जी। कैसे याद करें? कि चित्तौड़ युद्ध हुआ था उसमें कल्ला जी के 4 हाथ चलते दिखे थे। यानी इसके बारे में बहुत कहावत भी आती है, अपन युद्ध वगैरह पढ़ते हैं, तो उनमें भी पता लगता है कि कल्ला जी राठौड़ ने है वो भयंकर युद्ध किया था। क्वेश्चन आगे है कि मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन है तिलवाड़ा, अमृतसर, नौहर या फिर कोल्लू। मल्लीनाथ जी का मेला भरता है दोस्तों तिलवाड़ा। ठीक है ना? कैसे याद करें कि मल्ली ने तिल खाए बाड़मेर में जाकर। यानी मल्लीनाथ जी ने तिल खाए कहाँ पे जाके? बाड़मेर में जाके। यानी मल्लीनाथ जी ने क्या खाए थे? तिल खाए थे। ऐसे याद कर लो, मल्लीनाथ जी ने तिल खाए थे, तिलवाड़ा। क्वेश्चन आगे है कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, इल्लो जी या फिर मामादेव। प्रकृति प्रेमी कहे जाते हैं तल्लीनाथ जी। ठीक है ना? तल्ली होकर प्रकृति की रक्षा की। जैसे अपन ऐसे भी याद करते हैं, जो तल्ली वगैरह कहते हैं, वो जो अपने सरफेस होती है भूमि की, उसको कहते हैं। ठीक है ना? यानी तल, धरातल से भी अपन याद कर सकते हैं। धरातल से भी अपन तल याद कर सकते हैं, तल्ली याद कर सकते हैं। ठीक है ना? और धरातल पे क्या होती है? सारी प्रकृति धरातल पे ही होती है, पेड़-पौधे वगैरह सारे। तल्लीनाथ जी क्या कौन से प्रेमी हैं? प्रकृति प्रेमी। नेक्स्ट है कि भूरिया बाबा या फिर गोतमेश्वर किसके इष्ट देव हैं? ऑप्शन है भील, मीणा, गरासिया, शहरिया। ये है मीणाओं के। सबसे ज्यादा ये है कि भूरिया को मीणा जाति सबसे ज्यादा मानती है, और ये भूरिया बाबा की झूठी कसम भी नहीं खाते हैं मीणा लोग। मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। नेक्स्ट है कि बरसात के देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भूरिया बाबा, मामादेव, इलोजी, वीर फत्ताग। आंसर आएगा मामादेव। कैसे याद करें? कि बरसात आने पर मामा के घर मजे करने आओ। बरसात होगी, बरसात के देवता, जब बरसात के देवता आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मामा के घर जाएंगे। ऐसे याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मामादेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? ऑप्शन है बकरे की, भैंसे की, ऊंट की, सुअर की। आंसर आएगा भैंसे की। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। कैसे याद करें? मामा को भैंसा बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसे याद कर लो, भी अपने अपने मामाओं से जोड़ के याद कर लो कि उनको भैंसा बहुत पसंद है, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए क्या दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। क्वेश्चन आ गया कि छेड़छाड़ वाले लोक देवता किसे कहते हैं? इल्लो जी, मामा जी, गोमिया जी या फिर मेहा जी। छेड़छाड़ वाले देवता माने जाते हैं इल्लो जी। होलिका के होलिका से शादी होने वाली थी इल्लो जी की, इनको माना जाता है। इल्लो इल्लो करके होली पर छेड़छाड़ करते हैं। जो होलिका थी उनकी शादी इल्लो जी से होने वाली थी, जब होलिका का दहन हो गया था, उसके बाद में इल्लो जी बेचारे कंवारे रह गए थे। ठीक है ना? वैसे याद कर लेते हैं कि इल्लो इल्लो करके होली पे छेड़छाड़ करते हैं ऐसे। क्वेश्चन आगे है कि मेहाजी मंगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है बापड़ी, सांचौर, हंसिया, फलोदी। मेहाजी मांगलिया का मंदिर है बापड़ी में। कैसे याद करें? मेहाजी मांगलिया सबके बाप हैं। ऐसे याद कर लेंगे। मेहाजी मांगलिया सबके बाप हैं बापणी। ठीक है। क्वेश्चन है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक ये भी है। मांगलिया से अपन मांगने से याद कर लेते हैं। मांगने से यानी जो कुछ मांगते हैं वो किससे मांगते हैं? बाप से मांगते हैं। ऐसे भी याद कर लो। क्वेश्चन आ गया कि मेहाजी के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन है किरण काबरा, किरण काबरा आएगा यहाँ पे, लीलन, केसर कालमी या फिर लीलकर। मेहाजी के घोड़े का नाम था दोस्तों किरण काबरा। किरण काबरा नहीं है, ये किरण काबरा होगा, किरण काबरा। ठीक है ना? तो मेहजी की किरण आसमान में चमकी। मेहजी की जो किरण है वो कहाँ चमकी? आसमान में चमकी। किरण से याद कर लेंगे मेहजी, जब मेह आता है तो किरण चमकती है, ऐसे याद कर लो। मेहजी से क्या निकाल लो? मेहजी से मेह निकाल लो सीधा। मेह, मेह किसको कहते हैं? बारिश को। और बारिश में क्या चमकी? किरण चमकी, किरण काबरा। क्वेश्चन आगे है, भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं? ऑप्शन है भूमिया जी, इल्लो जी, देव बाबा, जुझार जी। भूमि रक्षक देवता कहते हैं भूमिया जी। जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना? इनके तो नाम में ही भूमि है, भूमिया जी। तो भूमि रक्षक देवता कौन हुए? भूमिया जी हुए। क्वेश्चन है कि पशु चिकित्सक लोक देवता किसे कहते हैं? ऑप्शन है देव बाबा, पिल्लू जी, हड़बू जी, पनराज जी। तो ये कहते हैं देव बाबा को पशु चिकित्सक। पशुओं का इलाज करने वाले स्वयं क्या है? देव बाबा। पशुओं का इलाज करने वाले क्या कहलाते हैं? देव बाबा कहलाते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन आगे है कि देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है नगला जहाज, भीलवाड़ा, बापनी, कोलुंड। तो इनका मंदिर है दोस्तों देव बाबा का नगला जहाज में, नगला जहाज भरतपुर में। कैसे याद करें कि देवों का जहाज भरतपुर में उतरा? देवों का जहाज कहाँ उतरा? भरतपुर में। यानी देव बाबा कैसे आए? जहाज लेके आए। ऐसे याद कर लो कि देव बाबा कैसे आए? जहाज लेके आए थे।
आगे है कि पाबूजी की फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है रावण हत्था, जंतर, माठ, चंग। आंसर आएगा रावण हत्था। बाबूजी की फड़ रावण हत्थे के साथ में होती है। बाबूजी के भगत रावण को अपने संगीत से हराते हैं। ऐसे याद कर लेते हैं कि जो बाबूजी के जो भगत होते हैं वो रावण को अपने संगीत से हराते हैं, रावण हत्था से। ठीक है। क्वेश्चन है कि तेजाजी का जन्म किस जाट गोत्र में हुआ था? यानी कौन से जाट थे वो? तो ये है कि धोलिया, जाखड़, सिहाग, गोदारा। तो ये तो अपन तेजाजी के गाने सुनते हैं उनमें पता चलता है धोलिया जाट थे ये। यानी तेज हमेशा धवल यानी सफेद पवित्र होता है। ऐसे याद कर लो, वैसे याद भी रह जाता है, धोलिया जाट तो सबको याद है। क्वेश्चन आ गया है कि रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी के भाई कौन थे वीरमदेव? तो उनको कौन सा अवतार माना जाता है? ऑप्शन है कृष्ण, बलराम, शिव, लक्ष्मी। तो ये माने जाते हैं बलराम के अवतार। रामदेव जी में क्या आया राम, और राम के भाई क्या बना दिए? राम के भाई क्या होते हैं? हमेशा बलवान होते हैं, यानी कौन? बलराम। क्वेश्चन है कि रामदेव जी के पगल्ले कहाँ पूजे जाते हैं? ऑप्शन है रुनेचा, ददरेवा, आशिंद, तिलवाड़ा। पगल्ले पूजे जाते हैं रामदेव जी के रुनेचा में। राम जी के पग रुनेचा की धरती पर पड़े। वैसे भी रामदेव जी से अपने को रुनेचा याद ही रहता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन आगे कि गोगा जी के गुरु गोरखनाथ के अलावा और किसे पूजा जाता है? गोगा जी के गुरु हैं गोरखनाथ जी, तो इनके अलावा और किसे पूजा जाता है? ऑप्शन है केलम दे, नाग देवता, भैरव या फिर शिव। तो ये है नाग देवता, नाग की पूजा होती है। गोगा जी तो सर्पों के ही रक्षक माने जाते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन कौन सा है गोरखनाथ जी के साथ में? नाग देवता। क्वेश्चन आगे है कि पाबूजी के पवाड़े लोक कथा है किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? पाबूजी के पवाड़े। ऑप्शन है माठ, रावण हत्था, जंतर, बपन। तो आंसर आएगा माठ, बाबूजी के पवाड़े। पैसे पवाड़े, मैं से माठ। अच्छा, अच्छा पीएम मिनिस्टर, पीएम जोड़ दिया। पैसे बाबूजी, पी से बाबूजी जोड़ दिया और एम से क्या जोड़ दिया? माठ जोड़ दिया। बाबूजी से माठ बिलोंग कर दो ऐसे। क्वेश्चन है कि तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है सुरसुरा, सेंदरिया, नेर, पड़नाल। मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये पूछा है। इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा में। सांप ने डसा और सुरसुर की खतरनाक आवाज आई। सांप कैसे करता है? ठीक है ना, सुरसुर ही तो करता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सुरसुर की आवाज आई और सांप ने डस लिया, तेजाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है देवमाली, अशिंद, देवधाम, सवाई भोज। आंसर आएगा देवमाली। देवमाली में देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी, यानी देव थक कर माली के पास गए। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और देव जो शुरू में इनका नाम आता है, नारायण जी के पीछे देव आता है, ठीक है ना। तो माली के पीछे भी देव आ रहा है, तो देव देव नाम मैच भी हो रहा है। क्वेश्चन आगे है कि हड़बुजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? ऑप्शन है बेंगट्टी, रोनेचा, कोलुंड या फिर तिलवाड़ा। तो इनका स्थान है हड़बुजी का मुख्य स्थल बेंगट्टी। वैसे याद करें, बेंगट्टी फलोदी में है। कि हड़बू की गाड़ी में बैग भरकर गायों का चारा आता था। ठीक है ना। हड़बू क्या रखते थे? गायों को चारा डालते थे, बेंगटी। तो हड़बू क्या करते थे कि हड़बू की जो गाड़ी है उसमें बैग भर भर के गायों को चारा चारा आता था, बेंगटी। हड़बू गायों को चारा डालने का काम करते थे, और कैसे बैग भर भर के बेंगटी में इनका मुख्य पूजा स्थल है। क्वेश्चन है कि किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से साक्षात युद्ध किया था? ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, कल्ला जी। तो ये तो याद हो जाएगा गोगा जी, क्योंकि गोगा जी को ही महमूद गजनवी ने चार पीर कहा था। क्वेश्चन आगे है कि रामदेव जी का मुख्य मेला किस तिथि को शुरू होता है? ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक पूर्णिमा। रामदेव जी का मेला बढ़ता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको बाबेरी बीज कहते हैं। बाबेरी बीज कहते हैं। यहाँ पे असली मेला बढ़ता है भादवे में, यानी जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें। क्वेश्चन आ गया है कि गोगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी या फिर चैत्र कृष्ण नवमी। आंसर आएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में कि नवमी को गोगा नवमी, नवमी तो नवमी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कृष्ण पक्ष भाद्रपद में मनाया जाता है। गोगा जी का सांप क्या था? काला। तो इनका पक्ष भी कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष। क्वेश्चन आ गया तेजा दशमी कब आती है? ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, कार्तिक शुक्ल दशमी। आंसर आएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी। जैसे ये नाग वाले देवता है, लगभग उनका भाद्रपद में ही है, ठीक है ना। तेजा जी सफेद धोड़ा शुक्ल पक्ष के गोत्र थे, इसलिए शुक्ल।
यानी तेजाजी को क्या कहते हैं? धोलिया जाट थे। धोलिया किसको कहते हैं? सफेद को कहते हैं। ठीक है ना? तो तेजा दशमी कब आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। दशमी आ ही गया, दशमी नाम में ही है तेजा दशमी, और भाद्रपद महीने में। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक टिकट कब जारी हुआ? 1992, 2011, 2005 या फिर 1985। तो ये जारी हुआ था दोस्तों 1992 में। देवों ने 92 में अपना बड़ा चमत्कार दिखाया था। देवों ने 92 में क्या दिखाया था? अपना बड़ा चमत्कार दिखाया था। क्वेश्चन आगे है कि तेजाजी पर भारतीय डाक टिकट कब जारी हुआ? ऑप्शन है 2011, 1992, 2008, 2015। तो तेजाजी पे डाक टिकट जारी हुआ था 2011 में। तेजाजी दोनों एक एक हाथों से लड़े, इसलिए 2011। तेजाजी है वो गायों को छुड़ाने के लिए एक एक हाथ से, दोनों हाथों में एक एक तलवार लेके लड़े थे, इसलिए 2011 में डाक टिकट जारी हुआ। क्वेश्चन आ गया कि कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग में, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या फिर शिवाड़। तो इनकी है चित्तौड़ दुर्ग में। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी ने चित्तौड़गढ़ की तीसरी साके में अपना जोर किया दिखाया था, पराक्रम दिखाया था। ऑप्शन है बाबूजी का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन है भाला लिए अश्वरोही, सरप, पगल्य या फिर गाड़ी। बाबा जी का है भाला लिए अश्वरोही। बाबा जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का लगभग इनका सेम सेम है। बाबूजी भाला लेकर अपनी केसर कालमी पे बैठे, ये इनकी घोड़ी का नाम है। आगे है कि रुनेचा में रामदेव जी ने कौन सा तालाब बनवाया था? ऑप्शन है राम सरोवर, मान सरोवर, नक्की या फिर पुष्कर। तो ये इन्होंने बनाया था राम सरोवर। इनके नाम से ही है रामदेव जी और राम सरोवर। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि बाबूजी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है समर्थ भारती, गोरखनाथ, बालीनाथ, जालंधर। इनके गुरु का नाम था दोस्तों समर्थ भारती। समर्थ भारती कैसे? कि बाबूजी अपने जीवन में बहुत समर्थ थे, इसलिए इनके गुरु का नाम भी क्या हो गया? समर्थ भारती। यानी जिनके गुरु का नाम समर्थ है, उनके जो चेले हैं बाबूजी, वो भी तो बढ़िया ही होंगे। तो ये अपने आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो पहले सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, राजस्थान हिस्ट्री अपन ने कर ली है, राजस्थान हिस्ट्री की ये अपन ने आर्ट और कल्चर शुरू करी है। इस प्रकार से अपन सेकंड ग्रेड के सभी टॉपिक करेंगे, सभी विषयों के। ठीक है ना? तो आप ये चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना इसको। और पीडीएफ आपको चाहिए तो यूट्यूब जो चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आराम से। ठीक है ना दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।